हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यहाँ पर आप लोगों को एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। गाइस, ये कंपनी क्या है? तो ये है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी। तो ध्यान रखेंगे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ऑलरेडी एक पीएसयू है। तो गाइस, इसी के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। हम यहाँ पे चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो। ओके गाइस, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या रिक्रूटमेंट में आपसे डिमांड की गई है सीआईएल के इस रिक्रूटमेंट में। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। चलिए, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब बात आती है सबसे पहले हमारे पास की पोजीशन कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे गाइस, सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद आपका डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आता है आपके पास सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल का, फिर आता है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और लास्ट है आपका सिविल। फिर अगेन आपका इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ई&आई, सीनियर मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर सिविल, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इतने सारे पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। गाइस, ध्यान रखेंगे, ये बात हो गई कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, पोस्ट कैसे हैं। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, बीटेक मांगा गया है मैकेनिकल में फुल टाइम। नेक्स्ट देखेंगे तो ई&आई के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा, ये सारी चीजें सेम क्राइटेरिया आपको हर जगह पे मेंशन किया गया है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अलग अलग डिप्लोमा और बीटेक के डिमांड की गई है। अगर आपके पास एमई एमटेक है देन वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बात आती है नंबर ऑफ पोस्ट में किस तरीके का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी फॉर ऑफशोर रेलवे पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसके बाद क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के लिए इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर। तो सीनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 6 ईयर्स, इंजीनियर के लिए 2 ईयर्स, डिप्टी मैनेजर 10 ईयर्स। अगेन डिप्लोमा होल्डर की बात करूं, डिग्री होल्डर्स के लिए 2, 6 और 10 रखा गया है, डिप्लोमा के लिए 6, 12, 15। अगेन मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज डिग्री वालों के लिए 30 ईयर्स, डिप्लोमा वालों के लिए 35 ईयर्स। अगेन सीनियर इंजीनियर में अगर आप देखोगे तो सीनियर इंजीनियर के लिए 35 ईयर्स है, डिग्री वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। सैलरी भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अगर आप इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 41,250 रुपए की कंसोलिडेटेड पे अमाउंट रखा गया है। अगर आप यहाँ पे सीनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो 51,000 रुपए, अगर डिप्टी मैनेजर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यह है आपका 62,250 रुपए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको यहाँ पर होम रेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये बात आ गई पोस्ट की, सैलरी की। अब बात आती है किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर recruit.hr2@cil.co.in पर। यहां से आप मेल करेंगे, सारी चीजों को आप मेल करेंगे, जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां मेल करेंगे। क्लियर रहेगा? सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको एक डेट और टाइम इंटरव्यू के लिए यहां पर शेड्यूल दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। यहां पर कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया है कि इंटरव्यूअर विल बी हेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपके पास ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा और ऑनलाइन इंटरव्यू का मीडियम चाहे वो गूगल मीट हो या फिर स्काइप हो और एनी अदर कोई भी मीडिया लाइक जूम हो या किसी और तरीके से आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर रहेगा? ये हो गई आपकी सिलेक्शन की बात। अब आती है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 20 है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रेलवे में यहाँ पर आपके टोटल 12 रखे गए हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पाइपलाइन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 पोस्ट हैं।
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर 18 पोस्ट रखे गए हैं। इंस्पेक्शन में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के लिए यहां 10 पोस्ट रखेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा। बैलेंस रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट चीजें आपको यहां पे बताई गई हैं कि आपको किस किस तरीके से अप्लाई करना है, किस किस क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अब बात आती है कि हमारा सर्टिफिकेशन क्या क्या लगेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप इंजीनियर के लिए फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया को और इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जरूरी रहेंगी। रिक्वायर्ड ईमेल आईडी पर जो वहाँ मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, उस पर आपको सेंड करना रहेगा। क्लियर? चलिए अब आती है बात किस तरीके से पोस्ट का एक्सपीरियंस रहेगा। तो एक्सपीरियंस देखिए, अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे फैब्रिकेशन में मांगा गया है, इंस्टॉलेशन में मांगा गया है। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो रोटरी इक्विपमेंट्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो रेसिप्रोकेटिंग में, फायर वाटर पंप में, एपीआई स्टैंडर्ड में। उसके बाद सीनियर मैनेजर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, एमसीसी, पीसीसीज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल बल्क आइटम्स का मेंटेनेंस में। उसके बाद आता है रेलवे में, तो रेलवे की अगर हम बात करें तो वेब स्टील गिर्डर की अगर हम बात करें, आईआरएस, आईआरएससी, उसके बाद एसनेट, इन सारी चीज़ों में आपसे यहाँ पर डिटेल मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। ओके, क्लियर रहेगा? तो गाइस ये है आपका टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान रखेंगे एक चीज को कि आपका यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। आप मेल करेंगे अपनी सीवी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को और उसके आधार पर आपको डेट और टाइम डिसाइड करके मेल किया जाएगा। देन आफ्टर किसी भी ऑनलाइन मीडिया के थ्रू आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यह है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ट सूटेड है, एक्सपीरियंस है, तो आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एक बैक सपोर्ट मिल सकता है। अगर प्राइवेट फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पीएसयू की यूनिट के साथ जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है। तो ओके गाइस, ये है लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक रीच बढ़ाएं ताकि हम लोग एक बेहतर एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।